देन नेक्स्ट है मिनीमैक्स। मिनीमैक्स में भी यही करना है क्या कि पहले मैक्सिमम चूज़ करेंगे फिर उसका मिनिमम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये आपको एक्शन में आप इसमें से देखो मैक्सिमम कौन सा है 19, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 17, इसमें से मैक्सिमम है 14, ठीक है। A3 के लिए देखो ऑप्शन मैक्सिमम है आपका 15, दैन फिर इसमें मैक्सिमम कौन सा है आपका 21, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये आपके मैक्सिमम देख लिया सबका, है ना। ये अब इसमें से आपको क्या करना है, अब मैक्सिमम हो गया, अब आपको ये सिलेक्ट करना है मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम इसमें का सिलेक्ट कर लोगे, ठीक। तो सबसे कम कौन सा है आपका 15। तो इस तरीके से क्या होगा आपका मिनिमम जो है वो विकल्प कौन सा है, ये A3 ऑप्शन, ठीक। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे A3, है ना। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से सेम ये भी मेथड है मैक्सिमिन, है ना। तो इस मेथड में भी आप सेम करोगे। यहाँ पे भी देखो ऐसी ये मैट्रिक्स है, तो कहाँ से पीछे से स्टार्ट करो मैक्सिमिन मेथड में, ठीक है। तो पहले मिनिमम ले लो, तो मिनिमम कौन सा है A1 का 47, ये देखो यही दिया है। फिर A2 का है आपका 58 और E3 का मिनिमम कितना है आपका 40, ठीक। और इनमें से फिर क्या चूज़ करना है हमको मिनिमम के बाद, फिर इनमें से मैक्सिमम, बिल्कुल, है ना। तो चूज़ कर लो, इसमें से जो मैक्सिमम है वो है आपका 58, ठीक। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है आपका A2। तो ऑप्शन A2 के लिए 58 ये मैक्सिमम है, तो अतः ऑप्शन A2 ही क्या किया जाएगा, ऑप्शन A2 के लिए ही इसको क्या किया जाएगा, हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। देन फोर्थ मेथड जो है वो आपका आता है हुरविट्ज़ मेथड। ये आपका है, ये मेथड है, ये तुम लोगों का बनेगा फार्मूला से, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो फार्मूला है आपका हुरविट्ज़ क्राइटेरियन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, अधिकतम मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, इसको C से इंटू करके प्लस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इंटू करोगे 1 माइनस C, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, C का। जैसे कि ये देखो दिया हुआ है ना, तो इसमें C का वैल्यू हमको दिया हुआ है, और वही कह रहा है यहाँ पे भी कि कौन सा एक्शन ये चूज़ करोगे या अल्टरनेटिव चूज़ करोगे, है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर एक्शन और अल्टरनेटिव दोनों एक ही चीज़ होती है ना, ठीक है। दोनों अलग नहीं है। अल्टरनेटिव्स और एक्शन भी बोला जाता है इसको, अल्टरनेटिव सीन। तो यहाँ पे अब इसको आपको क्या करना है, हर एक के लिए आपको अलग अलग मान पे रख देना है, ठीक। तो यही जो आपका फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला है आपका मैक्सिमम, ठीक है, इनटू यहाँ पे देख लो पहले मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो इसमें देख लो अल्टरनेटिव्स में आपका मैक्सिमम क्या है 25, ठीक है ना। और इसमें मिनिमम है -10, बस इसको पुट कर दो। तो मैक्सिमम इनटू देखो क्या लिखा है C का मान हमको पता है, यहाँ पे ये देखो यहाँ दिया हुआ है 0.25, ठीक, प्लस मिनिमम मान कौन सा है इसमें A1 में देखो, है ना, यहाँ पर -10, इसको इंटू 1 माइनस C, है ना। यहाँ ये देखो फार्मूला दिया है, ये फार्मूला 1 माइनस यहाँ पे ये मान रख दो, जो भी C का मान है 0.25, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से बाकी दो ऑप्शन के लिए भी इसको सॉल्व कर लेना है, A2 के लिए और A3 के लिए, है। अब यहाँ पर ये देखोगे आप तीनों ऑप्शन के लिए सॉल्व करने के बाद कि सबसे मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम है आपका कौन सा, देखो मैक्सिमम कितना है एग्जैक्टली 9, यहाँ पे क्योंकि इसको देखोगे तो ये 1.25, इसका मान है 0.50 और ये 9, तो दैट मीन्स मैक्सिमम है 9, ठीक। तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट मेथड देखो लैपलेस मेथड जो है ये इसमें तुम लोग को इसके बेस पे बनेगा, एवरेज के बेस पे, ठीक है। तो तुम लोग इसमें एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो इस तरीके से एवरेज निकालना, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एक एग्जांपल है ये, है ना। तो ये शायद बुक में तो मुझे क्वेश्चन दिखे नहीं है इसके, बट ये मैंने ये 1 ही लिया है, ठीक है। जो तुम लोग का मतलब उदाहरण नंबर 1 है, उसी को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है आपको, जैसे मैट्रिक्स देता है ना, तो बस इसी में से मैट्रिक्स ले लेना है आपको, बिल्कुल। और इसमें से आपको एक्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन देखोगे तो इसमें से इसका एवरेज निकाल लेना है ना। निकाल लोगे एवरेज, तो 22 + 18 + 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो जो इसका एवरेज है वो 16.6 है। उसी तरीके से इसका भी एवरेज ले लेना तीनों का, जो 16 + 24 + 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एवरेज आ गया आपका कितना 19.3, है ना। वैसे ही A3 का भी एवरेज निकाल लोगे, है ना। 14 + 16 + 40 इज इक्वल्स टू बाई 3 23.3 एवरेज आया है इसका।
एंड देन ये भी इसके लिए 25 + 12 + 15 इज इक्वल्स टू ये इसका एवरेज जो है वो आया है 17.3, ठीक है। तो ये आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली सबका एवरेज हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से अब सबका एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर देखो कि इसमें से जो भी मैक्सिमम के है, ठीक है, ये है 23.3, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे जो मैक्सिमम होगा वो सिलेक्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर आपको केवल यही लिख देना, बताना है कि ऑप्शन A3 इज़ मैक्सिमम, ठीक है, विच इज़ 23.3, ठीक है। सो ऑप्शन A3 विल बी सिलेक्टेड। इस तरीके से आपको बनाना है। देन ये देखो ये अपॉर्चुनिटी लॉस है ना, इस पे एक मेथड है आपका, ये मेथड जो है ये वाला है ना, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ये एग्जांपल नंबर 6 में ये जो थर्ड मेथड दिया हुआ है, ये मेथड इसके बेस पे बनेगा, है ना, कि अपॉर्चुनिटी लॉस के बेस पे। तो लॉस बेसिकली है क्या, अपॉर्चुनिटी लॉस, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जब ऑप्शन होते हैं तो उसमें से हम एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो बाकी के जो दूसरे ऑप्शंस जो हम छोड़ना पड़ता है, जो छूटते हैं, ठीक है, जो छोड़ना पड़ता है, तो वो उसको हम रिग्रेट करना कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स गिव अप, रिग्रेट करना मतलब, या इसको गिव अप भी बोल सकते हो। तो जब एक को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी सब अपने आप क्या होंगे, गिव अप हो जाएंगे, ठीक। तो वही जो गिव अप है या वही जो लॉस है, रिग्रेट, वही कहलाता है अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको एक इसके बेस पे इसमें ये मेथड बनता है, मिनिमैक्स मेथड रिग्रेट क्राइटेरियन जिसको कहा जाता है, ये थर्ड वाला। इस पर हम लोग को एक टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम रिग्रेट टेबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, इसका भी मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में दिया है, देखो यहाँ पे ऊपर में स्टेट ऑफ नेचर है और यहाँ पे स्ट्रेटेजी दी हुई है, ठीक है। और हमको बोलता है कि आपको विच स्ट्रेटेजी शुड बी एग्जीक्यूटिव्ड, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स को एज इट इज़ उतार लोगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में देखो स्टेट ऑफ नेचर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर हमको एक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी सेम ही है, स्ट्रेटेजी एक्शन। तो यहाँ पर हम इसमें मेथड में हम हमेशा स्टेट ऑफ नेचर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर देखो यहाँ पर आपको करना ये है, कभी भी जब आप ये टेबल बनाओ रिग्रेट टेबल, तो इसमें आपको सबसे पहले मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे मैंने क्या बोला है, आपको स्टेट ऑफ नेचर को पहले देखना है। तो यहाँ पर है इस तरीके से, देखो ये दिख रहा है वर्टिकली। अब देखो इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है 700। तो अब 700 में से तीनों को माइनस कर देना है। तो बस 700 - 700, 700 - 500 और 700 - 300, जैसे कि किया हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से इसमें देख लो मैक्सिमम कौन सा है, 450। तो 450 में से तीनों को माइनस कर दो, 450 में से 300, 450 - 450, 450 - 300, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी मैक्सिमम देख लो, और इसमें तीनों को इसमें से 300 में से माइनस कर देना, ठीक। अब जो भी आपका मान आया है, तो अब अभी तक अब आपको हॉरिजॉन्टली देखना है, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो अब हॉरिजॉन्टली देखोगे तो इसमें से आपका क्या देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम कौन सा है 150, फिर इसमें से आप देखो मैक्सिमम कौन सा है आपका 200, और इसमें से मैक्सिमम तीनों में से 400, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमको मैक्सिमम मेथड मिनिमैक्स मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम देखेंगे, है ना। तो इसमें से हमने देख लिया सब में से मैक्सिमम, ठीक है, ये आ गया आपका मैक्सिमम। अब इसमें से आपको मिनिमम चूज़ करना है। तो इसमें से मिनिमम आपको दिख रहा है, हाँ जी, ये यहाँ पे है लिखा न्यूनतम 150, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि आपको स्टेट ऑफ नेचर से शुरू करना है। उसमें से पहले देख लेना है जो भी है ना, जो भी ज़्यादा होगा सबसे, उसको सब में से माइनस कर देना है। उसके बाद फिर आपको कैसे देखना है, एक्शन वाइज देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी और एक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, यहाँ देखो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेटेजी यहाँ पर। तो ये आपको इस तरीके से आपको बनाना है। और फिर आपसे जो स्ट्रेटेजी पूछा है, तो आप जो भी इसमें से मिनिमम है तो आप बता दोगे कि S1 क्या है, मिनिमम है सब में, तो इसलिए उसका चुनाव करना चाहिए। ये देखो ये लॉस पे बेस्ड है, ये एक लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस। दैट मीन्स हम हमेशा मिनिमम लॉस को करेंगे, ठीक है, लॉस को ही मिनिमम करोगे ना। तो इसलिए जो सबसे
न्यूनतम होगा उसको चूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या देखो, ये वाला जो पहले बनाए थे हमने बाकी भी क्वेश्चंस, उसमें तो प्रॉफिट मैट्रिक्स था। ठीक है, तो प्रॉफिट में हम क्या करते थे, प्रॉफिट में हम हमेशा जो मैक्सिमम होता था उसको चूज़ कर लेते थे। लेकिन ये तो मेथड ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लॉस वाला है ना, मीन्स यहाँ पर रेग्रेट बोल रहा है, रेग्रेट क्राइटेरियन, तो रेग्रेट का मतलब लॉस। ठीक है, तो हम रेग्रेट हम हमेशा उसको कम करेंगे। ठीक है, इसलिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, मिनी मैक्स। ठीक है, तो पहले देन मैक्सिमम देन मिनिमम, इस तरीके से ये सॉल्व करोगे तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व।